जय हिंद प्यारे छात्रों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th के फिजिक्स के एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पार्ट है, जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, और इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, और इस चैप्टर का हम लोग बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें होगा 2 और 3 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। अगर 2 आवेश रहे किसी जगह पर तो उन दोनों आवेशों के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसकी बात करेंगे। अगर 3 आवेश दे दिया जाए तो फिर उनके कारण जो स्थितिज ऊर्जा बनेगा उसका हम लोग समाधान करने वाले हैं। और ये अपना वीडियो लेक्चर नंबर 12 है। यानी इस प्रकार से रेगुलर आपका क्लास लेक्चर वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड आते रहता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप हमें इस प्रकार से वीडियो देखते रहोगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग समझेंगे आसान से हिंदी भाषा में बड़े आराम से, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी स्टेट से हो, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास 11 12th में हो, तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इससे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, और फिर इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, इन सभी बातों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक थ्योरी, 2 आवेशों के निकाय के कारण विद्युत आवेश स्थितिज ऊर्जा। मान लो कि आपके पास 2 आवेश Q1 और Q2 पॉइंट A और B पर स्थित है। ठीक है, आपस में इनकी दूरी है अभी फिलहाल R। इस प्रकार से मान लो 2 आवेश है Q1 और Q2, अगर इनके बीच की दूरी R है और ये हवा में आपस में स्थित है, रखी गई है, तो फिर इन दोनों के बीच की जो स्थितिज ऊर्जा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा U बराबर K इंटू Q1 Q2 बट्टा R। बस ये सिंपल सा U बराबर K इंटू Q1 Q2 बट्टा R। इसको आप ध्यान से देखो। 2 आवेश Q1 और Q2 अगर हवा में R दूरी पर स्थित हो, हवा या निर्वात में, तो फिर उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो स्थितिज ऊर्जा होगी, वो होगी U बराबर K इंटू Q1 Q2 बट्टा R। अच्छा, K का मान आप जानते होंगे। K का मान हम लोग क्या लिखते हैं? K का वैल्यू हम लोग लिखते हैं U बराबर, K का वैल्यू आप अगर लिख दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, इंटू में Q1 Q2 बट्टा R। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने इस पर ध्यान दे दिया है तो अब मैं आपसे इससे रिलेटेड सवाल जवाब पूछूंगा। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, U1, 2 यानी 1 और 2 के बीच का है K इंटू Q1 Q2, और ये जो दूरी है इसको भी आप 1, 2 लिख सकते हो। इस चीज़ की हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे जाके। ठीक है, फिलहाल आपसे मैं इस फॉर्मूला पर आधारित सवाल जवाब कर पाऊंगा, तभी तो आपको फॉर्मूलाज याद रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो देखते हैं सवाल जवाब को। हाँ, बीएससीबी 2023 का पूछा गया सवाल है कि अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर जाए, बढ़ाई जाए, दूरी यानी आर को बढ़ाई जाती है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। चलो सोचते हैं, 2 आवेश के बीच की दूरी को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो उसके बीच की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। फॉर्मूला पर गौर किया जाए, स्थितिज ऊर्जा और दूरी के बीच में क्या संबंध होता है। स्थितिज ऊर्जा और दूरी के बीच में देखो क्या संबंध होता है। तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि 2 आवेशों के बीच की जो स्थितिज ऊर्जा होते हैं वो दूरी के होते हैं व्युत्क्रमानुपाती। वो दूरी के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है? तो अगर दूरी बढ़ाई जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल, यानी इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। देखो ये बातें क्या क्लियर है या नहीं, और हम लोग आगे बढ़े या नहीं। देखो तो बात क्लियर है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये बीएससीबी 2019 का सवाल है। इसमें कहा गया है कि +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अच्छा, 2 आवेश अपने पास, एक है -10 माइक्रोकूलम और दूसरा कितना है +10 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है अपने पास? 40 सेंटीमीटर। कहा गया है कि इन दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा यानी U निकाल लो। तो हम लोग बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो चूंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, U बराबर क्या होता है? K इंटू Q1 Q2 बटा R होता है। रखो वैल्यू सबका।
u बराबर k का मान जानते हैं 9 गुने 10 के पावर 9, q1 का मान है माइनस में 10 गुने 10 के पावर -6 माइक्रो का वैल्यू होता है। q2 का मान है प्लस में 10 गुने 10 के पावर -6 बटे में r स्क्वायर। r का वैल्यू कितना 40 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको मीटर में बदलना चाहो तो 10 के पावर -2 से गुना कर दो, मीटर में बदल जाएगा अपने आप। 40 गुने 10 के पावर -2 स्क्वायर है तो 2 बारी गुना करेंगे, 40 गुने 10 के पावर -2। अब आप इसको काटना शुरू कर लो। चलो गुना भाग करेंगे और काटेंगे भी। तो कैसे काटोगे आप इसको? माइनस तो आगे आएगा ही आएगा। चलो पावर की बात करते हैं हम लोग। 9 को रहने दो, -9 ऊपर में बच जाएगा। नीचे में अगर आप देखना चाहो या फिर काटोगे तो काटो, पहले कुछ चीज़ों को काट लिया जाए। जैसे ये 0 0 कट जाएगा 40 के साथ, ये 0 भी कट जाएगा 40 के साथ, ठीक है। तो फिर नीचे में बच जाएगा 16। और कुछ भी काटोगे क्या? और कुछ नहीं काटो, रहने दो। पावर को देखो तो जरा सा, पावर कौन कौन बचेगा। 10 के पावर 9 है, -6 -6 -6 -6 -12 गुना 10 के पावर 9, तो ये हो गया 10 के पावर -3। और नीचे कितना बचेगा? 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 यानी 10 के पावर -4 बचेगा। तो अगर ये -4 है और ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +4। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि u बराबर अपना बचा -9/16, -9/16। और ये 10 के पावर 4 ऊपर जाएगा तो ये तो 10 ही हो जाएगा, यानी 90/16। सीधी सी बात बच गया। कैलकुलेशन में देखो कहीं कोई मिस्टेक भी है क्या? अगर मुझे तो लग रहा है कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक रह रही है, क्योंकि आंसर तो 2 दशमलव है सबके सब। के का मान 9 गुना 10 के पावर 9। Q1 कितना है? 10 माइक्रोकूलम। Q2 भी है 10 माइक्रोकूलम, 40 सेंटीमीटर है। ठीक ही तो है सारी चीज़ें। इस कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हो सकती है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ यहाँ पर क्या गलती हो रही है, या फिर सवाल गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सवाल ही गलत हो। हवा में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। चूंकि ये बीएससीबी का क्वेश्चन है तो मुझे लग रहा है कि गलत तो नहीं होनी चाहिए। ओहो याद आया, फॉर्मूला में केवल आर है, मैंने आर स्क्वायर ले लिया, कूलम का नियम ध्यान में रह गया इसीलिए। फॉर्मूला में केवल आर है रे, फॉर्मूला में केवल आर है। कूलम का नियम, अभी हम लोग कूलम के नियम की बातें कर रहे थे ना, तो कूलम का नियम दिमाग में रह गया। तो फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो आप लोग। कूलम के नियम ध्यान में रह गया जी। तो एक बार फिर से जरा सा कैलकुलेशन कर लिया जाए। फॉर्मूला तो सही लिखा लेकिन मान गलत रख दिया। के का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, Q1 है माइनस में 10 गुने 10 के पावर -6, Q2 का वैल्यू प्लस में 10 गुने 10 के पावर -6 बट्टा में केवल R होना चाहिए, यानी 40 गुने 10 के पावर -2। अब काटो, इस 0 0 को तो काट दिया हमने, इसको भी काट लो। ये 5, ये हो गया 2, तो अब बचेगा 9 55 9 45, 45/2। हाँ अब लग रहा ठीक है। पावर को देखो जरा सा, पावर को देखो तो पावर को देखा जाए, ये 10 के पावर 9 है, ये -6 -6 -6 -6 -12 हो गए, ठीक है। अच्छा ये -2 को काट भी सकते हो, -4 बचेंगे, तो ये 9 और ये -4, ठीक है। ये बच गए हैं 10 के पावर 9 और ये -6 -4 तो -10 हो गए, तो बचेंगे कितने? 10 के पावर -1। तो इसका मतलब ये आ गया 45/20। ये तो हो गया है फिर u बराबर अपना 45/20। अगर 20 से 45 को भाग लगाओ तो 20 से 45 में भाग दो तो आप लोग 20 दूनी 40, 5 खत्म, 20 दूनी फिर से 40, 0, 20 25 100।
यानी कि ये 2.25 जूल आ जाएंगे अपने माइनस में आ जाएंगे कितने 2.25 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फॉर्मूला में आर स्क्वायर मैंने रख दिया था, है फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर में, फिर भी मैंने 2 बार आर को गुना कर लिया था, तो थोड़ा सा रह गया गड़बड़ी। तो अब बाकी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये यूपी बोर्ड 2016 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि दूरी आपकी दी गई है 1 सेंटीमीटर। प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 आवेश, यानी कि 2 आवेश है Q1 और Q2, दोनों का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम ही है। विद्युत स्थिति ऊर्जा यानी यू हमसे पूछा गया। तो आप जब इसको हल करोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? तो चूंकि u बराबर हम लोग जानते हैं k इंटू Q1 Q2 बटा होता है आर स्क्वायर। तो k का मान तो आप रखोगे 9 गुने 10 के पावर 9, Q1 का मान रखोगे आप 1 माइक्रोकूलम है तो 1 गुने 10 के पावर -6, Q2 का वैल्यू 1 गुने 10 के पावर -6। आर यानी दूरी का मान 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलना चाहो तो गुना कर लो 10 के पावर -2 से, गुना हो जाएगा ये 10 के पावर -2 से। चलो काट छांट कर लो, तो खाली पावर ही तो बचेगा। यहाँ 10 के पावर 9 है, यहाँ पर है 10 के पावर 9, -6 -6 -12, इसको काट भी लो ना, -4, तो -10 और 9, तो 10 के पावर -1, यानी ये हो गया 9/10। 9/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.9, तो इसीलिए u बराबर कितना आ गया 0.9 जूल। और ये वाला आंसर है ऑप्शन नंबर बी में है ये वाला। तो अब की बार हमने कोई गड़बड़ी कोई मिस्टेक नहीं किया है, तो अब हम लोग आगे इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे। इस प्रकार से आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ भी देखो 2 आवेश है, 2 आवेश जिनका दोनों का मान है 1 माइक्रोकूलम, यानी कि Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम ही है, और दूरी फिर से 1 मीटर है। आर का मान 1 मीटर है, आपको कहेगा u निकालने के लिए, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बस ध्यान रखना u बराबर हम लोग लगाते k इंटू Q1 Q2 बटे आर, जो कि हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है, मैंने ये आपके लिए छोड़ा है। स्वयं हल करें, इसको स्वयं हल करना है। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक पास लाने पर, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन ये है एक इलेक्ट्रॉन ये है, मान के चलो आप इन दोनों को अगर पास लाएंगे तो इनके बीच की दूरी आर क्या हो रही है, आर घट रही है, आर घट रही है। तो फिर u क्या होगा, तो u का फॉर्मूला होता है k इंटू Q1 Q2 बट्टा में r। अगर r घट रही है तो u और r तो एक दूसरे का होता है व्युत्क्रमानुपाती, तो u अपनी बढ़ जाएगी, तो u क्या हो जाएगी, बढ़ती है। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न था, आप इसका जवाब तो आराम से दे ही दोगे। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो एक न्यूमेरिकल है, 8 माइक्रोकूलम 12 माइक्रोकूलम, यानी कि Q1 दिया गया है 8 माइक्रोकूलम, Q2 दिया गया है 12 माइक्रोकूलम, और उनके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी यानी r बराबर है 10 सेंटीमीटर। u हमसे पूछा गया है, तो आप जब इसको हल करोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, जब आप इसको हल करोगे तो फॉर्मूला लगाओगे चूंकि u बराबर होता है k इंटू Q1 Q2 बटे r, और बाकी खुद से इसको हल तो कर ही लोगे आप। ठीक है, खुद से इसको हल कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट सवाल है, 2 समान और बराबर मान के बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे तो उनके विद्युत स्थिति ऊर्जा के फॉर्मूला बता देना। u बराबर होगा k इंटू Q1 Q2 बटे r होगा, बस और क्या होगा। आगे बढ़े, ये सब छोटी मोटी प्रश्न, इस पे हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो कह रहा है एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर, ओर लाने का मतलब क्या हुआ, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास ला रहे, यानी दूरी को घटा रहे हैं, तो निकाय के विद्युत स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अगर r घट रही है, तो हमने अभी पढ़ा था u क्या हो जाएगा अपना, बढ़ जाएगा, u बढ़ जाएगा, तो u बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि चूंकि u बराबर हम लोग जानते हैं k इंटू Q1 Q2 बटे r, ये फॉर्मूला होता है। और स्थितिज ऊर्जा जो है दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अगर r घटेगा तो u अपना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत समस्या नहीं है इस पे। नेक्स्ट अपना आ गया 3 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, 3 आए 4 आए या 5 आए, सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि अभी आप आराम से समझ लो।
जैसे कि मान लो आपके पास 3 आवेश है, Q1 Q2 और Q3, ठीक है। इस प्रकार से 3 आवेश है, तो फिर इन तीनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो टोटल स्थितिज ऊर्जा U टोटल निकालने के लिए मैं कह रहा हूं कि आपको अगर U टोटल चाहिए तो आप इसमें 3 जोड़ा बना लो, 3 जोड़ा, और तीनों का स्थितिज ऊर्जा निकाल लो। यानी पहले और दूसरे आवेश का स्थितिज ऊर्जा यानी U1, 2, दूसरे और तीसरे का स्थितिज ऊर्जा यानी U2, 3, और पहले और तीसरे की स्थितिज ऊर्जा यानी U1, 3, और सबको जोड़ लो, यही हो जाएगा आपका U टोटल। देख लो, इसमें तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात रही ही नहीं। 3 आवेश है तो 3 जोड़ा बनेगा, 4 आवेश होंगे तो कितने जोड़ा बन जाएंगे, वो आप लोग देख लेना कितना जोड़ा बनेगा। सभी आवेशों का प्रॉपर जोड़ा जोड़ा बना करके सबका स्थितिज ऊर्जा आप निकाल करके फिर अंतिम में सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें यही काम करना है। अगर प्रश्न भी दे दिया है 3 आवेश के लिए तो आपको 3 बार स्थितिज ऊर्जा पहले सॉल्व करना पड़ जाएगा, 1 2 का, 2 3 का, 1 3 का, फिर तीनों को जोड़ना पड़ जाएगा आंसर निकालने के लिए। एक प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ इसी टॉपिक पे। ये प्रश्न देखो, जैसे दो धन आवेश यानी Q1 बराबर आपका प्लस Q है, Q2 बराबर भी आपका प्लस Q है, 2a दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी को मैं R1, 2 लिख रहा हूँ, 2a दिया हुआ है। एक तीसरा आवेश -2Q यानी Q3 बराबर है -2Q, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। यानी कि आपको यहाँ पर देखो प्लस Q है और यहाँ भी है प्लस Q, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी कही गई है, 2a, और बीच में किसको ला करके रख दिया है, -2Q को। तो आपको इसमें 3 जोड़े का स्थितिज ऊर्जा निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 जोड़े का, किसका किसका, U पहले आप तो निकाल लेना प्लस Q, प्लस Q का, ठीक है। फिर जब ये निकल जाएगा तो फिर U निकाल लेना किसका, प्लस Q -2Q का, प्लस Q -2Q का। फिर जब ये भी निकल जाएगा तो फिर एक बार U निकालना -2Q प्लस Q का, -2Q प्लस Q का, और इन तीनों को क्या कर लोगे आप निकालने के बाद जोड़ लेना। अच्छा, इसके और इसके बीच की तो दूरी हो गई 2a, तो फिर इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वो दूरी हो जाएगी आपस में a, क्योंकि दोनों के मध्य बिंदु पर इसको रखा गया है। तो इसको अब आप स्वयं से हल कर लेना। फिर भी अगर हल नहीं हो तो आप हमें व्हाट्सअप करना, आप हमें टेलीग्राम करना, वहाँ पर आपको सोल्यूशन तक भी भेज दिया जाएगा अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं प्रश्न तो। अब बाकी अगर कोई डाउट समस्या कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम लोग आपकी मदद करने के लिए हमेशा से तैयार हैं। मन लगा के पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लास में।